बिहार की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर अपडेट। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। 48 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। पहली लिस्ट में कुल 5 महिलाओं को जगह मिली है। पहली लिस्ट में 5 महिलाएं और 4 मुस्लिम के नाम शामिल है। कुचुम्बा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ेंगे। तो 48 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 5 महिलाओं को चुनावी समर में उतारा है। इसके साथ ही 4 मुस्लिमों को भी जगह दी गई है लिस्ट में। कुचुम्बा से प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे, उनका नाम शामिल किया गया है लिस्ट में। तो लंबे मंथन के बाद बैठकों का दौर लगातार चला महागठबंधन में, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में लंबे मंथन के बाद कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 48 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, लंबा मंथन चला, बैठकों का दौर चला, उसके बाद अब कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। 48 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। लिस्ट जो सामने आई है उसमें क्या कुछ खास आप देख पा रहे हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं? जी, बड़ी बात है कि जिस तरह से महागठबंधन में आखिरी वक्त यानी कल तक रह गया शेष नामांकन का, ये सबसे बड़ी बात है कि जो उम्मीदवार होंगे या हो गए जिनकी सूची 48 कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो निश्चित रूप से उसकी परेशानी है। क्योंकि आप लगातार कल की देर रात की बात हो रही थी कि हम लोगों को बोला गया कि मौर्या होटल पहुंचिए, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर अचानक वहां से दूसरे होटल में भेजा गया कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी पत्रकार के साथ साथ प्रत्याशियों की साथ भी परेशानी देर रात तक होती रही। लेकिन अंततः वही हुआ कि चलिए कम से 48 सीट जो है कांग्रेस को मिल गया। अब ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों महागठबंधन जिस तरह से कदम से कदम मिलाकर चलने की बात थी, हालांकि दोनों में नाराजगी हुई। दोनों जो भी है वीआईपी आज भी है, मुकेश सहनी भी परेशान है क्योंकि उनको अपने इच्छा के अनुसार जो सीटें मिलनी थी नहीं मिल पा रही है, उनसे अभी तक अच्छी ढंग से बात नहीं बन पाई है। तो जाहिर सी बात है कि जहां भी वो जाएंगे 48 उम्मीदवार जिन पर इस जगह जाएंगे तो उनके लिए मुकाबला है निश्चित रूप से, चूंकि अंतिम क्षण सबको सूची जारी की गई है। हालांकि नेताओं का कहना है, प्रत्याशियों का कहना है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी परिस्थिति होगी मतदाता सीधे महागठबंधन अपना उम्मीदवार को पहले से देख चुका है और सरकार बनाने के मूड में है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महागठबंधन में पहले सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, इसके साथ ही अन्य दलों को लेकर, लेकिन सीट मिलने के बाद उम्मीदवारों को लेकर भी लगातार हमने देखा चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहा। लेकिन अब कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए। कई महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल है जो 48 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। अब ये चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, धर्मेंद्र। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।